जय श्री कृष्ण बच्चों। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। क्लियर? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन होता क्या है, ठीक है ना। और इसका हमने डिस्कशन पिछली क्लास में किया हुआ है कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अगर इस टाइप के फंक्शन आ जाते हैं तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो हम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन हमें क्या लिखा हुआ है कि प्रूफ दैट द डेरिवेटिव ऑफ एन इवन फंक्शन। किसका डेरिवेटिव? डेरिवेटिव ऑफ एन इवन फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन। हमें क्या प्रूफ करना है कि इवन फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है? ऑड फंक्शन होता है। और ऑड फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? इवन फंक्शन होता है। ये हमें प्रूफ करना है। ये बेसिकली प्रॉपर्टी होती है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जेई मेंस में डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा कि डेरिवेटिव ऑफ एन इवन फंक्शन इज, फर्स्ट ऑप्शन ऑड फंक्शन, सेकेंड ऑप्शन इवन फंक्शन, थर्ड ऑप्शन नाइदर ऑड फंक्शन नॉर इवन फंक्शन, एंड फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस, है ना। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से जेई मेंस में मिल सकते हैं आपको, या फिर एनडीए की जो एग्जाम्स होती है इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को वहाँ पर मिल सकते हैं। क्लियर है? ठीक है ना। तो ये बेसिकली प्रॉपर्टी होती है। इस प्रॉपर्टी का आपको याद रखना है। और याद अगर आपसे प्रॉपर्टी नहीं होती है तो इसका हम प्रूफ आपसे यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो इसका प्रूफ हम कैसे यहाँ पर आपको समझा रहे हैं वो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्लियर? चलिए, तो आपको प्रूफ क्या करना है कि डेरिवेटिव ऑफ एन इवन फंक्शन, इवन फंक्शन का डेरिवेटिव ऑड फंक्शन होता है और ऑड फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है? इवन फंक्शन होता है। ये हमें क्या करना है बेटा? प्रूफ करना है। क्लियर? चलिए, तो नाउ अब इवन फंक्शन क्या होता है और ऑड फंक्शन क्या होता है इसका हमने डिस्कशन जब हमने फंक्शन चैप्टर आपको पढ़ाया था, है ना। और जिनने मेरा फंक्शन चैप्टर नहीं पढ़ा है तो मेरे पिछले वीडियो लेक्चर्स को फॉलो कर सकता है। वहाँ पर हमने अच्छे से एक्सप्लेन करा था कि यार इवन फंक्शन क्या होता है और ऑड फंक्शन क्या होता है, ठीक ना। और उसके रिगार्डिंग हमने वहाँ पर क्वेश्चंस के प्रैक्टिस भी आपको कराई हुई है। क्लियर? चलिए, तो अब आपको क्या प्रूफ करना है कि डेरिवेटिव ऑफ एन इवन फंक्शन क्या होता है? ऑड फंक्शन होता है। क्लियर? चलिए, तो हम अज्यूम कर लेते हैं। क्या अज्यूम करते हैं? लेट एफ ऑफ एक्स बी एन इवन फंक्शन। क्लियर? एफ ऑफ एक्स कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन है, ठीक ना। अब इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है? हमें पता है कि फंक्शन में हम माइनस एक्स की वैल्यूज पुटअप करते हैं, है ना। एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है तो एक्स की प्लेस पर, ठीक है ना, एक्स की प्लेस पर हम क्या करते हैं? एक्स की प्लेस पर हम कैसी वैल्यूज पुटअप करते हैं? एक्स की निगेटिव वैल्यूज पुटअप करते हैं। तो फंक्शन हमें कैसा मिलता है? फंक्शन हमें कैसा मिलता है बेटा? फंक्शन हमें पॉजिटिव मिलता है। तो ये इवन फंक्शन की क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। कि यार एक्स की प्लेस पे हम निगेटिव वैल्यूज पुटअप कर रहे हैं फंक्शन की, तो अगर उसको हम क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करते तो फंक्शन हमें ऑलवेज कैसा मिलना चाहिए? पॉजिटिव मिलना चाहिए। तो ऐसे फंक्शन क्या कहलाते हैं? इवन फंक्शन। क्लियर? चलिए, अब हमें क्या प्रूफ करना है? डेरिवेटिव ऑफ एन इवन फंक्शन। डेरिवेटिव मतलब उसका डिफरेंशिएशन। तो हम क्या कर देते हैं? गिवन फंक्शन का जो हमने अज्यूम करा है कौन सा इवन फंक्शन, उसका हम क्या निकाल लेते हैं? डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं। क्लियर? चलिए, तो अब क्या होगा? नाउ डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स। क्लियर? इतनी बातें सबको समझ में आई। हमने क्या निकाल लिया? इसका डेरिवेटिव। चलिए, तो अब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं। एफ का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? एफ डैश ऑफ माइनस एक्स। क्लियर? अभी तो हमने किसका डेरिवेटिव निकाला? एफ का निकाला। और एफ के अंदर एक और फंक्शन है माइनस ऑफ एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स माइनस एक्स। क्लियर हो रहा है सबको? यहाँ पर हमने डैश क्यों लगाया? डैश का मतलब होता है हमने फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया है। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। क्लियर हो रहा है? चलिए, इक्वल टू एफ डैश एक्स, है ना। डी अपॉन डी एक्स लिखो या फिर आप ये डैश का साइन लगाओ, दोनों का मतलब क्या होता है? एक होता है, सेम होता है, ठीक है ना। इतनी बातें आपको आई थिंक सबको समझ में आ रही होंगी। चलिए, तो क्वेश्चन को हम आगे कंटिन्यू करते हो। तो ना हो, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखो बेटा, अब क्या हो जाएगा? एफ डैश ऑफ माइनस एक्स इंटू
-1 इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स, माइनस साइन का हमने क्या कर दिया, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो नाउ मल्टीप्लाई ऑफ माइनस साइन बोथ साइड, तो एफ डैश ऑफ माइनस एक्स कितना आ गया बेटा, माइनस ऑफ एफ डैश एक्स, मतलब डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन हमने किसका निकाला, एफ डैश ऑफ माइनस एक्स, है ना, इवन फंक्शन का हमने डेरिवेटिव निकाला, तो कैसा फंक्शन आ गया, ऑड फंक्शन आ गया। क्लियर हो रहा है। तो हमें जो प्रूफ करना था फर्स्ट पार्ट, हमने यहाँ पर क्या प्रूफ कर लिया कि यार इवन फंक्शन का डेरिवेटिव कैसा होता है, ऑड फंक्शन होता है। ऑड फंक्शन क्यों हो गया भैया यहाँ पर, क्योंकि यार डैश के साथ यहाँ पर देखो माइनस साइन आ रहा है, ये कैसा साइन आ रहा है, माइनस का साइन आ रहा है ना, माइनस ऑफ एफ डैश एक्स, तो फंक्शन कैसा हो गया, ऑड फंक्शन। तो नाउ एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। क्लियर हो रहा है सबको। क्या लिखेंगे मैं यहाँ पर, नाउ एफ डैश एक्स इज एन ऑड फंक्शन, है ना, उसका डेरिवेटिव, इवन फंक्शन का डेरिवेटिव कैसा आ गया, ऑड फंक्शन आ गया। आई थिंक लॉजिक सबको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ये हम प्रॉपर्टी का क्या निकाल रहे हैं, प्रूफ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। अब ये तो फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। सेकंड पार्ट क्या बोला था आपसे, नाउ सेकंड पार्ट इज कि ऑड फंक्शन का डेरिवेटिव, है ना, सिमिलरली ऑड फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। क्लियर हो रहा है सबको, है ना, ऑड फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, इवन फंक्शन। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। चलिए तो सेम हम क्या कर लेते हैं, ऑड फंक्शन का डेरिवेटिव भी हम क्या प्रूफ कर लेते हैं, यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अज्यूम करते हैं हम, लेट एफ ऑफ एक्स बी एन ऑड फंक्शन। क्लियर हो रहा है सबको इतना, पक्का। चलिए अब ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है यार बेटा, ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि फंक्शन में माइनस वैल्यूज रखने पर, निगेटिव वैल्यूज रखने पर वो फंक्शन कैसा आना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए। क्लियर है। अगर किसी फंक्शन में हमने कौन सी वैल्यूज पुटअप करी, निगेटिव वैल्यूज पुटअप करी, तो वो फंक्शन हमें क्या आना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए, ठीक है ना। ये फंक्शन हमें कैसा आना चाहिए, यहाँ पर निगेटिव फंक्शन आना चाहिए, तो वो फंक्शन कैसा होता है, ऑड फंक्शन होता है ना। ये सब हमने पिछली क्लास में जब फंक्शन चैप्टर आपको डिस्क्राइब किया था, हमने रीड करवाया था, पढ़ाया था, उसकी प्रैक्टिस करवाई थी, तो वहाँ पर हमने सब कुछ बहुत अच्छे से ब्रीफली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की हुई है और प्रूफ करा हुआ है कि फंक्शन ऑड कब होता है और इवन कब होता है, ठीक है ना। चलिए अब इसका हमें क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है, तो हम इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स माइनस साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स। इतनी बातें आई थिंक सबको क्लियर हो रही होगी, ठीक है ना। चलिए तो नाउ एफ डैश ऑफ माइनस एक्स, है ना, एफ का डिफ्रेंशिएशन कितना आ गया, एफ डैश ऑफ माइनस एक्स, और एफ के अंदर फंक्शन क्या है, माइनस एक्स है, तो डी अपॉन डी एक्स माइनस ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस साइन ऑफ एफ डैश एक्स। डैश क्यों लगाते हैं, डैश मतलब होता है आपका डिफ्रेंशिएशन, सिंगल डिफ्रेंशिएशन, डबल डैश मतलब उसी फंक्शन को हम दो बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। डबल डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ट्रिपल डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन हम आगे प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर। चलिए तो नाउ अब क्या हुआ, एफ डैश ऑफ माइनस एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स माइनस एक्स, माइनस एक्स का डेरिवेटिव कितना आ गया, -1 इक्वल टू माइनस साइन ऑफ एफ डैश एक्स, ठीक ना। अब हमने क्या किया, बोथ साइड माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, समझ में आ रहा है, बोथ साइड हमने क्या कर दिया, यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस का जैसे हमने मल्टीप्लाई किया तो बेटा एफ डैश ऑफ माइनस एक्स कितना आ गया, एफ डैश एक्स के इक्वल आ गया। मतलब यहाँ पर फंक्शन कैसा आ गया, उसका डेरिवेटिव इवन आ गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, नाउ एफ डैश एक्स इज एन
इवन फंक्शन। आई बात समझ में? तो इस टाइप की प्रॉपर्टीज़ को हमें इस टाइप से सॉल्व करना है। आई थिंक ये लॉजिक सबको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा यार। क्वेश्चंस को रीड कैसे कर रहे हैं, रीड करने के अकॉर्डिंग जो पिछले कॉन्सेप्ट्स हमने अभी तक वीडियो लेक्चर्स में आपको बताए हुए हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करके हम क्वेश्चंस को यहाँ पर क्या कर रहे हैं बेटा, प्रूफ कर रहे हैं। ठीक ना? तो इसके लिए आपको बेसिक डिफ्रेंशिएशन की प्रॉपर्टीज़ आनी चाहिए और चेन रूल का हमने यहाँ पर अप्लाई किया, क्योंकि फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन आ गया, तो हम यहाँ पर चेन रूल का यूज़ करके क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करते गए और जो हमने प्रॉपर्टी यहाँ पर डिस्क्राइब करी है क्वेश्चंस में, उसका हमने यहाँ पर क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया। क्लियर? जिन बच्चों को इस क्वेश्चंस में डाउट हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चंस आपको एक बार और वहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। क्लियर है? चलिए।